बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कोयटा की वो तारीखी जगह दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों कुरान मजीद दफन हैं, मौजूद हैं और यहाँ की अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत भी अच्छे तरीके से की जाती है। अभी ये लाखों कुरान मजीद आए कहाँ से, यहाँ पर किस तरह दफन है, किस तरह मौजूद है, वो मैं अंदर चल के आप लोगों को दिखाऊँगा और ये दिखाऊँगा कि इस पूरे पहाड़ को, इसके अंदर सुरंग किस तरह बनाए गए, किस तरह इनकी हिफाजत की जाती है। तो चलिए अंदर चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ से एंटर होते ही सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आयतुल कुर्सी लिखी हुई है और उसके नीचे जो सबसे बेहतरीन चीज़ लिखी हुई है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। और यहाँ पर अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मालबर लगे हुए हैं और ये आप देखिए मतलब दरख्त के पत्ते लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत इसको सजाया हुआ है, बहुत इसकी हिफाजत की जाती है। और सबसे बेहतरीन बात जो है, आप इसमें जैसे ही दाखिल होते हैं, दाखिल होते ही साथ अगर आप गर्मियों में आते हैं, ये बात याद रखें, अगर आप गर्मियों में यहाँ पर आते हैं तो ये जगह बिल्कुल ठंडी होती है और जब आप सर्दियों में आते हैं तो ये जगह माशाल्लाह से गर्म होती है। और यहाँ पर जो मेन चीज़ लिखी हुई देखिए, जबल नूरुल कुरान में दीवारों पर लिखना, रस्सी वगैरह बांधना और मन्नत मांगना, चौखट पर सजदा करना मना है। कुरान करीम में वैसे भी अल्लाह पाक ने शिफा रखी हुई, अपनी तमाम हाजत के लिए नफल नमाज पढ़कर अल्लाह से हाजत पूरी करवाएं। अब यहाँ पर आके आप देखें कि यहाँ पर फ़ारसी तहरीर में यह आप देखिए, ये 400 साल कदीमी कुरान मजीद का नुस्खा पड़ा हुआ है, यानी 400 साल पहले जो कुरान मजीद लिखा हुआ था वो भी यहाँ पर मौजूद है। और इससे भी ज़्यादा पुराने कुरान मजीद यहाँ पर मौजूद होते हैं, महफूज हैं, उनकी हिफाजत की जाती है, उनको महफूज करके रखा हुआ है ताकि वो ज़्यादा ख़राब ना हो। और इनको इस तरह के शीशे के बॉक्सों में इनको संभाल के रखा जाता है। और ये पूरा पहाड़ इस तरफ से देखिए, पूरे पहाड़ में इस तरह से सुरंग बनाई हुई है। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए, ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए अलग जगह बनाई हुई है कि जो है तो वो यहाँ पर नमाज पढ़े, लेडीज़ नमाज पढ़े या मर्द अगर नमाज पढ़ते हैं वो भी यहाँ पर आके 2 रकात नफल पढ़ के अपनी हजत पूरी करे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, हम लोग चूँकि पाकिस्तानी हैं, हम लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते। जो सबसे अजीब चीज़ मैंने यहाँ पर नोट किया, आप देखिए गाइस, यहाँ पर दीवारों पर वही पुरानी बातें कि मतलब मेरी पापा की परी और असद को नोमान सानिया से मिला दे और नोमान को शाजिया से मिला दे, मतलब वो बातें हमारी जो अजीब व गरीब है ना, वो ख़त्म नहीं होने वाली है। यहाँ पर आकर हम लोगों को अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह से नफल पढ़ के दुआ करनी चाहिए। लेकिन यहाँ दीवारों पे आप देखिए, बावजूद इसके कि गेट पर लिखा भी हुआ है कि दीवारों पर लिखना मना है, रस्सियाँ बांधना मना है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ ऐसा उतरा होता है कि ये सारी चीज़ें दीवारों पर लिखा हुआ है जी मेरा प्यार मुझे मिल जाए और फला मुझे मिल जाए, मतलब वो चीज़ें जो इस्लाम में मना है बिल्कुल, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और जो काम इस्लाम के करने के वो बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत ये कुरान मजीदों को यहाँ पर संभाल के रखा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये आप देखिए, ये सुरंग बहुत अंदर तक गई हुई है। इसको भी बंद कुछ वजूहात की वजह से इन सुरंग को बंद किया गया था, क्योंकि अल्लामा फरमाए कुछ इस तरह के अमाल हुए थे यहाँ पर, जिसकी वजह से इसको मजबूरन बंद करना पड़ा। नहीं तो ये सुरंग बहुत अंदर तक जाती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुरान मजीद मौजूद है। हमारे साथ दोस्त भी मौजूद है। सर आप ये जबल नूर में कितनी मरतबा पहले आ चुके हैं? हम 3 मरतबा पहले आ चुके हैं। तो यहाँ पर आके मतलब क्या इंसान की कैफियत होती है, क्या इंसान की सोच होती है, और यहाँ पर इंसान किस नियत से आना चाहिए इंसान को, और यहाँ पर आकर जो ये दीवारों पे उल्टी सीधी बातें लिखी होती है, क्या ये हम लोगों को करना चाहिए? नहीं, ये गलत चीज़ है। और इंसान आता है इधर दुआ मांगता है, अच्छी नीयत से आना है इधर, पाक और साफ होके आना है। मतलब यहाँ पर आके सिर्फ जो कुरान मजीद मौजूद है आप चाहते हैं कि उनको देखें, उनको दीवारों पर नाम लिखते हैं, कोई उधर धागा बांधता है। अच्छा, ये गलत है, बहुत गलत है। अस्सलाम वालेकुम साहब, सब खैरियत से ठीक ठाक है? साहब आप यहाँ के मुतवल्ली हैं, हिफाजत करते हैं? अच्छा, वैसे घूमने के लिए आए? अच्छा ठीक है माशाल्लाह। तो ये जो बाबा जी जा रहे हैं, ये मेरे ख्याल से यहाँ के मुतवल्ली हिफाजत करने वाले, इनसे आप बात करते हैं अगर करना चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, सब खैरियत से ठीक ठाक? आप यहीं पर होते हैं साहब? कितने अरसे से यहाँ पर आप? 10 साल से माशाल्लाह। तो आप यहाँ पर क्या ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं सर? अच्छा, कुरान पाक की हिफाजत करते हैं। तो यहाँ पर इस जगह पे सर तकरीबन कितने साल पुराने, हमने सुना है कि यहाँ पर काफ़ी साल पुराने कुरान मजीद मौजूद होते हैं? 300-400 साल पुराने कुरान मजीद यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, ये जो पहले सुरंग थे जो ऐसे खुले हुए थे, ये फुल हो गए, इस वजह से इनको बंद किया गया है। अच्छा, तो दोस्तों मतलब ये सब की अपने बात सुने कि ये जो सुरंग है, जितने भी ये आप देख रहे हैं पीछे गेट लगे हुए, ये सारे सुरंग है और ये पूरे भर चुके हैं, यानी पूरी दुनिया से। और ऐसा भी यहाँ पर पूरी दुनिया से माशाल्लाह कुरान शरीफ आते हैं, जो शहीद कुरान शरीफ होते हैं पूरी दुनिया से आते हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये पूरी दुनिया से दोस्तों यहाँ पर कुरान मजीद आते हैं, जो शहीद होते हैं उनकी यहाँ पर हिफाजत की जाती है, उनको संभाला जाता है। और मैं बाहर से आपको इस पहाड़ की ज़रा रुख दिखाता हूँ कि अभी पहाड़ को देखें कि माशाल्लाह कितना बड़ा पहाड़ है और इस पहाड़ को किस तरह से तराशा गया, इसकी किस तरह से हिफाजत की गई है, किस तरह से इसको बनाया गया है। दोस्तों ये वो पहाड़ है
जिस पूरे पहाड़ को जबल नूर का नाम दिया गया और ये बलूचिस्तान में वाक़ हैं। और इस पहाड़ में ये जो आपको नज़र आ रही है, देखें दोस्तों, ये जगह जो है, ये इस तरह के पूरे सुरंग इस पहाड़ में बनाए गए हैं जिनकी हिफाजत की जाती है। कि ये भी है, मतलब इस पूरे पहाड़ को सुरंगों में तब्दील करके यहाँ पर दुनिया भर से शहीद कुरान मजीद पाक को लाया जाता है और यहाँ पर उसकी हिफाजत की जाती है या उनको महफूज किया जाता है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत और पुरनूर जगह है बलूचिस्तान की। और आप यकीन जानिए, यहाँ पर आने के बाद जो है ना, इंसान को एक अजीब सी इंसान की कैफियत होती है और अजीब सा सुकून मिलता है। और इसकी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, जब भी मैंने पहले बताया आपको, अगर आप गर्मियों में आते हैं तो ये जगह की जो सबसे बड़ी बात है ना गाइस, वो ये है कि जब आप गर्मी में आते हैं तो ये पूरा सुरंग माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और अंदर बहुत आपको सुकून भी मिलता है। लेकिन जब आप सर्दियों में आते हैं तो ये सारा सुरंग जो है, आपको जब अंदर जाएंगे तो वो गर्म महसूस होगा, यानी अंदर एक गर्मी होती है और आपको हीटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और बहुत खूबसूरत जगह है कोयटा की। यहाँ से काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ की ज़ियारत के लिए, यहाँ पर देखने के लिए इसको। और बहुत खूबसूरत जगह है। और यहाँ से आप देखें तो एक बहुत प्यारा मंज़र पूरे कोयटा शहर का आपको नज़र आता है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये पूरा कोयटा शहर यहाँ से आपको नज़र आता है। इसका पूरा नज़ारा आपको नज़र आएगा, पूरा कोयटा शहर माशाल्लाह से नज़र आएगा। और बहुत प्यारी जगह है। कभी भी आप लोगों को अगर बलूचिस्तान आने का मौका मिले, आप लोग कोयटा शहर आएँ तो जबल नूर की ज़ियारत करने आप लोग ज़रूर आइएगा, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेटर फील होगा। ये व्लॉग यहीं तक था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।